अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक, इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो, ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और कोई बड़ी कहानी खेल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर छोटा सा हमारा टॉपिक रहता है रेस्पिरेशन का, कि भाई रेस्पिरेशन क्या चीज होती है। कहता नहीं, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, कोई बड़ा मसला है। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि रेस्पिरेशन एक्चुअली के अंदर होता क्या है। देखिए, रेस्पिरेशन एक अमल होता है जिसके अंदर बॉडी क्या करती है, एनर्जी को हासिल करती है। आपकी बॉडी एनर्जी को कन्वर्ट करती है, अपने फॉर्म के अंदर इस्तेमाल के लायक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, फसलों में आपका वीट, गंदुम आता है, गंदुम जिसे कहते हैं वीट। अगर मैं आपको वीट दिखाऊं, ये होता है गंदुम। ये आपका फसलों में जो आटा खाते हैं ना, आटा इससे निकलता है। लेकिन हाँ, ये जो गंदुम के दाने, वीट, बाजरा होता है, आप इसे डायरेक्टली तो नहीं खाते ना, आप वीट टू फ्लोर कन्वर्ट करवाते हैं ना मेरे भाई। आपका जो कन्वर्जन होती है प्रॉपर्ली, ये वीट है, इसको कन्वर्ट करवा के चक्की में पिस के ये आपका आटा यूं तैयार होता है। क्या तैयार होता है? आपका फ्लोर, जो आपका दायची का वॉट एवर इट इज आप खाते हैं। ऐसे ऐसे पैकेट्स आपके होते हैं। तो ये क्या हुआ है, आपकी हुई है कन्वर्जन, जिसको आप अपने डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। वो फॉर्म नहीं थी आपके इस्तेमाल की, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद द बॉडी, आप जब खाना खाते हैं ना, आप रोटी खाते हैं, आप पिज्जा खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, तो ये चिकन इटसेल्फ जो है ना, आपकी बॉडी को किसी काम के नहीं आने वाला। बॉडी को उसको कन्वर्ट करना होगा एक काम की चीज में जिसका नाम होता है एटीपी। एटीपी, इस काम की एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए भाई एक अमल इस्तेमाल होता है, उस अमल का नाम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो आपका जो जिस्म है, इस रॉ फूड को अपने यूटिलाइज एक अच्छे किस्म के फूड में, एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करता है, जिसको वो यूटिलाइज करता है। तो ये अमल, इस प्रोसेस का नाम कहलाता है क्या भैया? रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन, सिंपल, ठीक है। तो देखें जी, दो किस्म की रेस्पिरेशन होती हैं। एक होती है एनारोबिक, दूसरी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक में फर्क किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है।
एनेरोबिक किसे कहते हैं भाई? एन कहते हैं ना होना, एरोबिक का ना होना। इट मीन्स एनेरोबिक हम कहते हैं भैया ऑक्सीजन के ना होना। विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं। तो देर आर सेट ऑफ स्टेप्स जो कि रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है भैया? ऑक्सीजन के बगैर जो रेस्पिरेशन होती है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर होता क्या है, ग्लूकोज जो है ना कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। जबकि ये एक और चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, या अमल का नाम कहते हैं फर्मेंटेशन। दरअसल होता क्या है, आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई? ये 6 कार्बन के स्केलेटन को हम तोड़ देते हैं दो के अंदर, तीन तीन वाले के अंदर, कार्बन के अंदर। तो इसे कहते हैं पायरुविक एसिड। तो भाई आपके पास कितने मॉलिक्यूल होगा? ये पायरुविक एसिड का पीए का है मॉलिक्यूल, पायरुविक एसिड का, ठीक है। और ये भी पायरुविक एसिड का है मॉलिक्यूल पीए, ठीक है। तो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर होती है, किसी ऑर्गेनिज्म में, आपकी बॉडी में, किसी टाइम पे, वॉट एवर इट इज, तो आपका जो बॉडी है ये इस प्रोसेस को लेके चलती है, ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन का होना। अगर नहीं होती तो इस मॉलिक्यूल को लेफ्ट साइड पे एक अलग सेट ऑफ प्रोसेस के लिए लेके चली जाती है जहां पे होती है फर्मेंटेशन। तो ये होता है एनएरोबिक पाथवे और ये होता है एरोबिक पाथवे। ये फर्क होता है छोटा सा। इसको कहा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो पायरुविक एसिड भाई इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। सही है। अब ये कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। In alcoholic fermentation, pyruvic acid produced during glycolysis is converted into ethyl alcohol and carbonate. It occurs in yeast and some bacteria, and sometimes in you too. During tough and continuous exercise, our heart, lungs cannot provide enough oxygen to skeletal muscle as per requirement. During such vigorous exercise or labor, muscle cells start to carry out this anaerobic respiration, and each pyruvic acid molecule converted into lactic acid. Bacteria which convert milk to yogurt also produce lactic acid. ठीक है, ये लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। कहानी क्या थी? कहानी का मोड़ ये था, कम से कम अल्फाजों के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, रेस्पिरेशन के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको को कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन वाला होता है, C6H12O6 वाला मॉलिक्यूल। तो पानी से इसकी क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। लाइसिस मतलब तोड़ना, पानी इस्तेमाल करके इसको आधे के अंदर तोड़ देते हैं। जैसे एक को कहते हैं पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड पी है। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स भैया बन गए? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए। पहला मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अगर सेल के पास ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। अगर ऑक्सीजन अगर नहीं है, सेल के पास ऑक्सीजन देखेगा, ऑक्सीजन नहीं है, तो बोलेगा भाई इसको फर्मेंटेशन की तरफ भेजो। अच्छा, फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है? बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज,
अगर आप कोई दौड़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आपके पास आपकी छाती फुली हुई, आप सांस को अंदर ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, आप अंदर सांस लेते रहो, ले रहे हो, ले रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से सांस ले रहे हो, भाई तुम्हारा सांस फूल चुका है, ऑक्सीजन है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारी बॉडी ने जितनी एनर्जी चाहिए थी वो बना रही है, अब तुम्हें और एनर्जी चाहिए, अब क्या करोगे, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो तुम्हारी बॉडी के पास एनर्जी की डेफिशिएंसी है, और तुम्हारी बॉडी के पास ऑक्सीजन भी नहीं है भाई साहब। तो तुम्हारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं वो जाएंगे कहाँ पर, एनारोबिक पाथवे की तरफ जाएंगे। एनारोबिक पाथवे जो कि कहलाता है फर्मेंटेशन। तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट किस में होता है भाई, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। इथाइल अल्कोहल और भैया आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले पाथवे में, ये पार्ट बनता है। लैक्टिक एसिड बाद में आता है, ये कहानी होती है। अब ये इसकी है आपके पास इंपॉर्टेंस भैया। तो शुरुआत के अंदर भाई जब अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी तो किसी को एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी, ऑर्गेनिज्म अगर एग्जिस्ट करने थे, तो दिस वाज अ पाथवे व्हिच वाज यूज्ड डेफिनेटली। एनारोबिक रेस्पिरेशन भाई बैक्टीरिया की यूज की जाती है। आप चीज बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर से होता है क्या है, जब आप ये चीजें बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि उसको फुलाती भी है, और वो चीजें बनाती भी है, जिसके अंदर आप लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी होती है, अल्कोहल बनता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसलिए इस्तेमाल की जाती है। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है यीस्ट का, वाइन इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में आप फुलाते हैं चीजों को, आप बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर केक बनता है, पिज्जा बनता है, आपका ब्रेड्स बनते हैं। Anaerobic respiration भाई in the form of lactic acid fermentation provides some energy to muscle cells during running, labor और extension exercise। भाई कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनर्जी का कोई और सोर्स नहीं है, मसल्स आपके बहुत ज्यादा, उसको हाई एनर्जी चाहिए, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक पाथवे होता है जो कि आपकी बॉडी लेती है। उसके बाद आता है टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन का। द होल प्रोसेस इज द सेम। ग्लूकोज मोलिक्यूलरी भाई टूट जाता है कंप्लीटली, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि जब पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है ना, तो ये जो पाथवे नीचे की तरफ जाता है ना, तो इसके अंदर भी भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है आपका। तो ये मॉलिक्यूल और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, टूट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना लेता है, जिसके अंदर आपकी अच्छी खासी एनर्जी निकलती है, बनती है। ठीक है। तो होता है क्या, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलती है तो बनती कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 32 या 36 एटीपी बनती है एनर्जी की। तो मैकेनिज्म क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का भैया, ब्रेक डाउन ग्लूकोज भाई एक सिंगल स्टेप पे नहीं होता, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं स्टेप वाइज, बहुत बड़ा जो है ना आपके पास एक होता है स्टेप वाइज। तो भाई चार मेन फेजेस के अंदर टूटता है ये, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन होती है, क्रब साइकिल होती है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। पहला काम क्या होता है भैया, आप इसको तोड़ते हो टू पायरुविक एसिड में, जिसको तोड़ने की वजह से आपको दो मॉलिक्यूल्स भैया मिलते हैं, दो होते हैं NADH के मॉलिक्यूल्स, और दो ATPs के आपके पास मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। देन फॉर्मेशन होती है आपकी एसिटाइल को है, ये कंपाउंड है ये, ठीक है। इस pyruvic acid molecule is now oxidated to 2 carbon acetyl group which also combines with a coenzyme A to form acetyl CoA। तो भैया एक एंजाइम होता है ए, ये जो तीन तीन वाला मॉलिक्यूल वाला कार्बन है ना, ये और पायरुविक एसिड दो दो वाले में टूट जाता है, और ये जुड़ जाता है ए ग्रुप वाले एसिड के एंजाइम के साथ, तो इसे कहते हैं, ये वाला पार्ट है एसिटाइल, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बन चुका है आपके एंजाइम के साथ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसिटाइल कोए। कार्बन डाइऑक्साइड भाई रिमूव हो जाएगी क्योंकि एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पर बचा है, इसको CO2 निकाल लेगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स भी होंगे यहाँ पर, NADH प्रोड्यूस होगी। द एसिटाइल कोए एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट विल टेक पार्ट इन। एसिटाइल कोए कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है आपका, और ये एक साइकिल होती है, क्रब साइकिल के अंदर पास होता है। क्रैब साइकिल के अंदर भाई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है और सारी चीजें होती हैं। तो आपका जो एसिटाइल ग्रुप है और जो है ना ये, वो उसके अंदर बहुत सीरीज ऑफ रिएक्शन जाते हैं, और वहां पे आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, NADH, FADH2 आपका निकलता है। सम एनर्जी रिलीज टू प्रोड्यूस ATP डायरेक्टली, तो बीच में आपकी एनर्जी से ATP भी निकल जाता है, वाइल मोर एनर्जी प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH इन ETC। तो भाई कुछ यहाँ से भी ATP डायरेक्टली निकल जाती है, लेकिन आखिर में ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं ना, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जाते हैं, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर।
4 कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, 2 एटीपी, 6 NADH और 2 FADH2 निकलता है। तो ये भैया जाते हैं आपके पास कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बैरियर कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ से जो अंदर चीज जाती है घूम फिर के जो है ना होकर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं 3 ATP मॉलिक्यूल्स। और FADH भाई प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल्स। तो NADH कितने बनाता है, 3, FADH बनाता है 2 मॉलिक्यूल। The final electron acceptor is oxygen atom. Oxygen atom accept करता है with ultimately combines with the hydrogen ions to produce water. तो आखिर में आपको क्या बनता है, H2O मिल जाता है और 36 ATPs आपको टोटली मिल जाती है। That's the idea. तो एटीपी यूजेज क्या है आपकी बॉडी के अंदर, द एनर्जी प्रोड्यूस एटीपी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन यूज्ड इन मेनी वेज। आप काम करते हो, आपके मसल्स काम करते हैं, आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, नर्व इम्पल्स होती है, ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, खाना उसको डाइजेस्ट करना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ग्लैंड्स, उसके अंदर एटीपी, अगर आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप, उसके अंदर भी एटीपी आके अटैच होती है तभी काम होता है। ह्यूमन बॉडी ब्रेन यूजेस मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 25% ऑफ द एटीपी भाई ब्रेन आपका अक्सर पर इस्तेमाल करता है। सो डेट इज द होल आइडिया कि अच्छा ठीक है एंजाइम ये ऐसी चीजें हो रही होती हैं इस तरीके से आपके पास। तो ये आपके पास थी क्या, रेस्पिरेशन का अमल। इस तरीके से आपका बॉडी एनर्जी को अपनी यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है और वहां से फायदा हासिल करके इसे इस्तेमाल करता है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।